नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिला स्तर की जो भर्ती है उसके बारे में जानकारी ढूँढते रहते हैं कि हमारे ज़िले में कोई भर्ती आ जाए जिसके लिए हम फॉर्म को फिलअप कर लें। अभी जो है कुछ ज़िलों से वन स्टॉप जो सेंटर होता है उसके लिए अलग-अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली जा रही है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। हालाँकि अभी जो है एक ही ज़िला से भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के जो ज़िले हैं उसको शामिल किए जाएँगे धीरे-धीरे और इसमें जो है कंप्यूटर सहायक के अलावा कई सारे ऐसे पोस्ट हैं, जिस पे अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अपने ज़िले की जो भर्ती है उसको चेक करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, अभी जो भर्ती आई हुई है जहानाबाद से निकाली गई है। अगर आप जहानाबाद ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालाँकि आप अदर किसी भी ज़िले से आते हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप अपने ज़िले की जो भर्ती है उसको चेक करना चाहते हैं तो मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है अपने वेबसाइट का, उस पे जाएँगे और सबसे नीचे जाएँगे तो बिहार में जितने भी ज़िले हैं ना, उन ज़िले में भर्ती की जो जानकारी है उनके ऑफिशियल पोर्टल पे दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका भोजपुर ज़िला है तो इस पे क्लिक करेंगे, नोटिस वाले सेक्शन पे जाएँगे और आपको जो है रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके अगर आपके ज़िले में कोई भी भर्ती चल रही होगी तो यहाँ पे आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिंक नीचे है, जाकर अपने ज़िले की जो भर्ती है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो भर्ती निकाली गई है जहानाबाद से निकाली गई है तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। भी ज़िले में भर्ती आई हुई होगी तो आप इसी के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई अलग प्रोसेस नहीं रहेगा, बस भर्ती आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है एक नोटिस का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भर्ती का जो है विकल्प मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28/6/2024 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि 12/6 से ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू किया गया है। सबसे पहले भर्ती के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा बटन पर क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें देखेंगे तो दो प्रकार का जो है अलग अलग इसमें पोस्ट रखे गए हैं। सबसे पहले पोस्ट की रिगार्डिंग हम बात करें तो मनोसामाजिक परामर्शी का पोस्ट है, जो कि केवल महिला के लिए पोस्ट रहने वाला है। इसमें बोला गया है कि अगर आपने मनोविज्ञान में या फिर न्यूरो साइंस में आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का अनुभव कम से कम 3 वर्ष का रखी हुई है तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि इसमें अनुभव भी मांगा गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो एक जो है पोस्ट है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 22 रुपये जो है प्रति महीना आपको मानदेय देखने को मिलेगा। दूसरा जो पोस्ट आपका रहने वाला है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक का जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, यानी इसको कंप्यूटर सहायक भी आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर या फिर आईटी में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर में या फिर आईटी में डिप्लोमा, जैसे कि मान लीजिए आपने डीसीए किया हुआ है या फिर यूँ कह लीजिए कि आपने डीसीए किया हुआ है तो आपका वो भी डिप्लोमा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका काम क्या आपको आनी चाहिए, जैसे कि डाटा प्रबंधन हो गया, दस्तावेजीकरण हो गया, वेब आधारित रिपोर्टिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य जिला स्तर पे सरकारी या फिर गैर सरकारी आईटीआई संस्थान से कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का जो है अनुभव इस पर भी मांगा गया है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हैं तो आवेदन कर सकते हैं, इसमें भी अनुभव आपके पास होनी चाहिए। एक पदों पे आपका भर्ती होगी, 17,000 रुपये जो है आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वार्षिक शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, अंतर्परीक्षा के आधार पे अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करके इनका भर्ती कराई जाएगी। यानी आपका जो भी भर्ती होगा उसमें किसी प्रकार की कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, बल्कि जो भी आपका योग्यता है उस पे ही आपका मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी और आपका जो अनुभव है उसको भी इसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो इस संविदा के आधार पे आप यहाँ पे काम करेंगे। बाकी यहाँ पे चयन प्रक्रिया के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी उनके आवेदन में लिखित ईमेल आईडी एवं जिला के एनआईसी वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि फॉर्म को भरेंगे तो जो भी इंटरव्यू की सूचना है आपके मेल आईडी पे या फिर जिला का जो एनआईसी पोर्टल है जहाँ से आपने इस नोटिस को डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यही सब जानकारी दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे तो यहीं पे जो है लिंक अप्लाई किया हुआ है,
इस लिंक पर क्लिक करके आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहीं से सीधे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्टर का बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, सुपौल, मतलब इस तरह के जो जिले हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भर्ती निकल के आई हुई है जहानाबाद से ही निकल के आई हुई है। जैसे कि मान लीजिए इसमें गया भी मेंशन किया गया है, तो एक बार हम गया का देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे आपको नोटिस का सेक्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पे अभी भर्ती निकाली गई है कि नहीं इसके बारे में एक बार जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे नोटिस नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ज़िला का नाम दिया गया है उस ज़िले से अगर आते हैं तो आप एक बार चेक कर लेना अपने ऑफिशियल पोर्टल पे, हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ गया होगा तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जहानाबाद से आई हुई है तो इसका हम जानकारी सेलेक्ट करते हैं। कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो भी खुल जाएगा। देख सकते हैं कि जो भी सोशल काउंसलिंग है उसके लिए या फिर कंप्यूटर लिटरेट ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि 2 ही पोस्ट मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन को और अनुभव को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि दरभंगा में देखेंगे तो इसमें भी कई सारे अलग अलग पदों पे जो है भर्ती की यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन जब तक यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो एक बार जो भी जिला यहाँ पे मेंशन किया गया है उसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिएगा कि उसका नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। उसके बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। जैसे कि जहानाबाद से नोटिफिकेशन आया हुआ है तो मैं आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम लिखेंगे, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल यहाँ पे आपको दर्ज करना है, मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक OTP जाएगा, OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर अपना स्टेट बताएंगे कि आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप जो है ऑन रिजर्व में जाएंगे। लेकिन आप बिहार से हैं तो बिहार का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन का भी लाभ मिल जाएगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है वो बताना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। आपके आधार कार्ड पर जिस तरह से नाम है वो नाम बतानी है। आधार कार्ड पे जो भी ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको बतानी है और आधार नंबर यहाँ पे बताना है, इसको वैलिडेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है, एग्री करना है और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है यूजर आईडी मिल जाएगा। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी यूजर आईडी मिला हुआ है उसको डालेंगे। अपने हिसाब से एक पासवर्ड आप सेट करेंगे जो कि आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक डाल देंगे। फिर यहाँ पे उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो है फिर से यहाँ पे OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालेंगे, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो पासवर्ड है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी यूजर आईडी मिला हुआ है, आपने जो भी पासवर्ड सेट किया हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा जो कि पहले से फिलअप रहेगा। अब यहाँ पे जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स है उसको फिलअप करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ जानकारी जो है पहले से फिलअप रहेगा, आपको कुछ जानकारी यहाँ फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है जो भी एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है पिन कोड के साथ, और आपका दोनों एड्रेस भरना है, कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। दोनों फिलअप करेंगे, दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करके दोनों को सेम कर लेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ब्लड ग्रुप है आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताने होंगे कि आपके चेहरा पे या फिर कहीं भी तिल और कट का निशान है तो उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे और गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो मैट्रिक है वो आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने कौन से स्कूल से पास किया हुआ उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट बताएंगे, कब आपने पास किया हुआ है, परसेंटेज क्या है वो आपको बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंटर की जानकारी आपको भरना है कि इंटर जो है आपने कहाँ से पास किया हुआ है, उसका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, कब आपने पास किया हुआ है, परसेंटेज कितना है, इसकी जानकारी यहाँ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया हुआ है,
इंस्टीट्यूट और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इसमें देखेंगे तो आपको जो है बैचलर इन कंप्यूटर आईटी या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर आईटी जो भी आपने किया होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, कब आपने पास किया था, उसका परसेंटेज क्या है वो बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी जो है डिप्लोमा मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपने किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आप पीएचडी एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज है, मान लीजिए आपके पास डीसीए कोर्स है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि मेरे पास डीसीए फिर डीसीए है। जैसे कि डीसीए है तो आपका 6 मंथ का होगा, या डीसीए होगा तो आपका 1 साल का होगा। तो इस जानकारी को भरेंगे और उसको भी सेव करेंगे, गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके पास अनुभव है उसकी जानकारी आपको भरना है कि आपने जो है कहाँ काम किया हुआ है, कौन से पद पे काम किया हुआ है, कब से लेकर जो है कब तक आपने काम किया हुआ है, और आपका जो काम है जो आपने काम किया हुआ है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ है, गवर्नमेंट है या फिर रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो जो भी आपका होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। और भी आपके पास कोई अनुभव है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आपको सेव करना है, गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका अनुभव है वो ऐड करते समय ध्यान रखिएगा कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें जो भी अनुभव मांगा गया है, जैसे कि 3 साल के लिए मांगा गया है तो 3 साल की ही जानकारी आपको देना है, ठीक है। उससे कम दीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उससे अधिक होगा चलेगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको भरना है, इसको भी सेव करके गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो भी लैंग्वेज का प्रोफेंसी है वो आपको देना होगा, कि जैसे कि आप हिंदी रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो टिक कर सकते हैं। अगर हिंदी भी आप रीड राइट और समझ लेते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अदर कोई आपके पास लैंग्वेज की जानकारी है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और इसको भी आप रीड कर सकते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं तो टिक कर सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं तो टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको जो है गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी रेफरेंस होता है वो रेफरेंस आप देना चाहते हैं तो 2 लोगों का जो है रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि उसका नाम लिख सकते हैं, कौन से पोस्ट पे काम है कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी देना यहाँ पे मैंडेटरी है, देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। तो किसी का जो है रेफरेंस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर उसकी जानकारी भर दीजिएगा, ठीक है। ये जानकारी भरने के बाद आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा देख सकते हैं कि 50 KB से कम आपका रहेगा, जो कि क्लियर आपका फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है ना वहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो फ़ोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 KB से कम ही रहेगा तो अपलोड होगा। मेरा जो फ़ोटो है आप देखेंगे तो 71 का है तो नहीं अपलोड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 50 KB के अंदर है तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। सिग्नेचर की बात करें तो 20 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए। तो जहाँ भी आप सिग्नेचर रखे हुए हैं वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जेपीजी में रहनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ जेपीजी में है तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर इसको भी आप यहाँ पे सेव करके गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को जो है ब्लैक एंड वाइट में आपको स्कैन कर लेना है, जिसका साइज़ जो है 400 KB से कम होनी चाहिए। और ये जो है देख सकते हैं कि आपका जो है PDF में होनी चाहिए, क्योंकि PDF में ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। इसके साथ ही साथ जो उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जानकारी दिया हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST BC BC से आते हैं तो अपना जो भी सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मान लीजिए SC ST से आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। और अगर आप BC EBC से आते हैं और नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो अपना NCL यानी कि जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो उपलब्ध करवाएंगे। कोई EWS से आता है तो अपना EWS सर्टिफिकेट इसी कलम में अपलोड करेगा। उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। उसके बाद लास्ट सैलरी स्लिप आपको देना होगा। एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन का PDF है वो भी आप दे सकते हैं। अनुभव का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। एनी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसको अपलोड करके सेव करेंगे, और सेव करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना होगा कि फॉर्म को जो है फाइनलाइज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है फॉर्म को आप फाइनलाइज कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म को आप कंप्लीट फिलअप कर लेंगे
तो आप जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे। फिर आपको इंटरव्यू के लिए आपका जो भी मेल आईडी है जो आपने दिया हुआ है उस पर संपर्क किया जाएगा। नहीं तो जो जिला का एनआईसी का पोर्टल है वहाँ पे एक नोटिस जारी की जाएगी, उसके बिहा पे आपको जाकर इंटरव्यू में भी शामिल होना होगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह हो पाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट में जो भी आपका अंक है उस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और फिर यहाँ पे इंटरव्यू के बिहा पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।